गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम कर रहे थे चैप्टर आपका डिवेंचर। टॉपिक हम कर रहे थे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। आज हम कर रहे हैं एडुकेसी ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मींस जो आप DRR क्रिएट कर रहे हो क्या वो इतना है जिससे कि आप अपने डिवेंचर्स को इजीली रिडीम कर सकते हो। रूल 18(7)(b of companies share capital and debentures rules 2014 as amended 16th August 2019 prescribes as follows. Amount shall be transferred to debenture redemption reserve out of profits of the company that are available for payment of dividend. सबसे पहले जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं डिविडेंड पेमेंट के लिए, उन प्रॉफिट में से आप एक फिक्स अमाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करोगे। अमाउंट दैट शैल बी ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व शैल बी एज फॉलोज। जो अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वो इस तरह होएगी। डिवेंचर्स इशूड बाय अमाउंट एडुकेट फॉर DRR सीरियल नंबर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। DRR इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इनके लिए DRR क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं है। बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर्स, इनके लिए भी DRR क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 272 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 DRR शैल बी एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर NBFC रजिस्टर्ड विद RBI। DRR प्रेस्क्राइब किया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस के लिए जो RBI के पास रजिस्टर होती हैं। आज के समय में एट प्रेजेंट सच कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड। इन कंपनीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है अमाउंट ट्रांसफ़र करना DRR को। लिस्टेड कंपनीज अदर दैन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिवेंचर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल companies registered with RBI under section 45 IA of RBI Act 1934, housing finance companies registered with National Housing Bank, other listed companies, इनके लिए DRR क्रिएट करना कंपल्सरी नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन AIFI एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर प्राइवेटली प्लेस्ड डिवेंचर्स NBFC registered with RBI under section 45 IA of RBI Act 1934 DRR is not required. Housing finance companies HFCS registered with National Housing Bank DRR is not required. Other unlisted companies other than NBFC and HFCS DRR shall be 10% of value of outstanding debentures। मीन्स जितने डिवेंचर्स आपने टोटल रिडीम करने हैं उनका 10% आप DRR क्रिएट करोगे। इन केस ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स अमाउंट शैल बी सेट असाइड टू DRR फॉर नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अगर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं तो जितना मतलब अमाउंट डिवेंचर्स का आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में, उस पार्ट को छोड़ के बाकी जो आपका नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसके लिए आप DRR क्रिएट करोगे। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज़ अ स्पेसिफिक रिजर्व विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व है जिसको हम सिर्फ डिवेंचर्स को रिडीम करने के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। दस ओनली अनलिस्टेड कंपनीज़, तो जो अनलिस्टेड कंपनीज़ है other than NBFC and or HFCS are required to transfer amount to DRR which shall not be less than 10% of the value of outstanding debentures। तो ओनली मतलब जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं वही अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे DRR को
जो कि आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स की अमाउंट का 10% से कम नहीं होगा। इन केस डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट अलोन, अगर डिवेंचर्स को जस्ट प्रॉफिट में से ही रिडीम करना है, मतलब सारी अमाउंट आपने प्रॉफिट में से ही वापस करनी है, अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर शुड बी ट्रांसफर टू DRR। तो आप मतलब जितना आपके टोटल डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उसके इक्वल अमाउंट आप प्रॉफिट में से DRR को ट्रांसफ़र करोगे। बिसाइड्स अमाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू DRR इन केस डिवेंचर्स आर फुली कन्वर्टेबल, अगर आपके डिवेंचर्स पूरी तरह शेयर्स में कन्वर्टेबल हैं तो आप DRR को अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करोगे। इन केस द डिवेंचर्स आर पार्शली कन्वर्टेबल, अगर हाफ कन्वर्टेबल हैं, अमाउंट इज़ ट्रांसफर टू DRR और ऑन नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ द डिवेंचर्स। तो जो आपका नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसके लिए आप डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है आपका उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करोगे। इट शुड बी नोटेड दैट डिविडेंड कैन बी पेड बाय अ कंपनी फ्रॉम जनरल रिजर्व। ये नोट करने वाली बात है कि जो डिविडेंड है वो कंपनी के द्वारा जनरल रिजर्व में से पे किया जाता है, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड सरप्लस में से, और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से। Thus amount can be set aside to debenture redemption reserve out of the above reserve and surplus। तो इन तीनों रिजर्व में से हम DRR को अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। When to appropriate profit to debenture redemption reserve, amount can be set aside to DRR out of profits available for payment as dividend at any time बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। हम किसी भी समय DRR को अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उनमें से डिविडेंड की पेमेंट के लिए डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले। अमाउंट में भी ट्रांसफ़र टू DRR कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? एक ही बार में सारा पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, पार्ट्स में कर सकते हो, बट डिवेंचर की रिडेम्पशन से पहले। इफ़ अमाउंट इज़ ट्रांसफ़र टू DRR, अगर आप अमाउंट DRR को ट्रांसफ़र कर रहे हो पार्ट्स में, ओपनिंग बैलेंस, अगर ओपनिंग बैलेंस कोई है DRR अकाउंट में उसको कंसिडर करेंगे एंड बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे DRR अकाउंट को। फॉर एग्जांपल, मैक्स लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी विच इज़ नॉट एन NBFC or HFC has outstanding debentures of 10 लाख। मैक्स लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि NBFC और HFC नहीं है, उनकी आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स 10 लाख हैं। उनका मतलब ओपनिंग बैलेंस है जो DRR में वो 75,000 है। सिंस इट शुड हैव बैलेंस इन DRR अकाउंट, इनका बैलेंस होना चाहिए DRR अकाउंट में ₹1 लाख, 10 लाख का 10%। इट विल ट्रांसफ़र बैलेंस अमाउंट ऑफ 25,000 टू DRR। तो ये मतलब जो बैलेंस अमाउंट है 25,000 की, क्योंकि 75,000 तो ऑलरेडी है DRR अकाउंट में, ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले। अनदर एग्जाम्पल, debentures being redeemed out of profits alone, Pro Limited, an unlisted company which is not an NBFC or HFC, has outstanding debentures 10 lakh. It has balance of 2,50,000 in DRR। ओपनिंग बैलेंस है जी DRR में। इट इज़ टू रिडीम डिवेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सारे डिवेंचर्स इन्होंने प्रॉफिट में से रिडीम करने हैं। सिंस इट शुड हैव बैलेंस इन DRR अकाउंट ऑफ ₹10 लाख, तो इनका DRR अकाउंट में ₹10 लाख का बैलेंस होना चाहिए। 100% ऑफ 10 लाख, इट विल ट्रांसफ़र बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹7,50,000 टू DRR अकाउंट बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। इट शुड बी नोटेड दैट द प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट फॉर DRR
should be the balance in DRR account before the redemption of debentures. Important note: students should not that if the date of transferring the amount to DRR is given in the question, entries for transfer to DRR should be passed on that date. मतलब स्टूडेंट्स को ये नोट करना चाहिए कि अगर मतलब डेट दी हुई है DRR ट्रांसफ़र करने की क्वेश्चन में, तो जो एंट्रीज होंगे DRR ट्रांसफ़र के वो डेट के अकॉर्डिंग पास करेंगे. एंड इफ़ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द अमाउंट टू DRR इज़ नॉट गिवन, अगर ट्रांसफ़र की डेट नहीं दी हुई DRR के, इट मे बी पास एट एनी टाइम, तो इनको हम कभी भी कर सकते हैं डिवेंचर के रिडेम्पशन से पहले. अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है देखो. फॉर ट्रांसफरिंग अमाउंट टू DRR, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. इन तीनों में से आप किसी में से भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो DRR को, इसीलिए इन तीनों को डेबिट किया गया है क्योंकि ये तीनों ही डिविडेंड पेमेंट के लिए अवेलेबल होते हैं. नोवेशन अमाउंट ट्रांसफ़र टू DRR. बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है. थैंक यू.